तो दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें क्या है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या है भाई, एक मीनार के आधार से, तो एक मीनार है और मीनार के आधार से ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मीनार का ये मीनार है और मीनार का आधार ये हो जाएगा। आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा आपकी क्या होती है, बिल्कुल एक सीधी रेखा जो होती है वो सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। एक 4 मीटर, ये 4 मीटर मान लीजिए, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 मीटर है। और 4 मीटर, और इसको आप पॉइंट क्या बोल सकते हो, ए बी सी, इसको हम सी बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं डी। एक बिंदु डी है और डी की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 9 मीटर है। कहाँ से, मीनार के आधार से। ठीक है, ये 9 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु डी है जो कितना है, 9 मीटर की दूरी पर है। और ये जो मीनार है, मीनार को हम ए बी बोल देते हैं। और मीनार के आधार बी से सी तक के बीच की दूरी जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इन्होंने कहा है पूरक कोण है। मीनार के शिखर का, इससे ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, मतलब ये वाला कोण, ये दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा, और ये क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा, मतलब ये वाला कोण। ये दोनों कोण उन्नयन कोण हो गए, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण हो गए। और इन्होंने कहा है कि जो दोनों के दोनों उन्नयन कोण हैं वो क्या है, आपके पूरक कोण हैं। और पूरक कोण अगर हमें पता है तो हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। क्या होते हैं पूरक कोण, सबसे पहले हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण जब दो कोणों को जोड़ के आपका 90 डिग्री आ जाता है, जब दो कोणों का योग आपका 90 के बराबर होता है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अगर एक कोण है एंगल ए और एंगल बी, अगर हम कहेंगे ए और बी को जोड़ोगे तो भैया 90 आएगा, तो हम कहेंगे तो फिर ए बी का पूरक कोण हो जाएगा और बी ए का पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने कहा, मान लो इसको मैंने थीटा मान लिया, इनमें से एक को, क्योंकि इन्होंने पूरक कोण कहा है, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कितने कितने हैं, इन्होंने सीधे सीधे पूरक कोण कहा है तो अपने हिसाब से मानोगे। इसको हमने थीटा कह दिया, तो थीटा हो गया। अगर मैं एंगल ए हमारा क्या हो गया, थीटा, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए। और एंगल ए को मैंने क्या मान लिया है, थीटा, तो एंगल ए को मैंने थीटा मान लिया है, तो एंगल ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ थीटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, ये आपका डायग्राम बनना था। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ए बी क्या है, आपको प्रूफ करना था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ लिख लेनी है कि भाई हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। जो चीज़ें गिवन है वो आप ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है, जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई को हमारे डायग्राम में मीनार की ऊंचाई ए बी के बराबर है। ठीक है, और ए बी है कितना आपका, 6 मीटर। तो सॉरी, हाँ ये प्रूफ करना था। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ए बी और ए बी की वैल्यू आपको 6 मीटर दिखानी है। ठीक है, हमको दे क्या क्या रखा है, अगर हम देखें हमको गिवन क्या क्या है, तो गिवन या दिया क्या है, इसको मैं गिवन नहीं दिया है लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। दिया क्या है, तो दिया है आपका BC बराबर कितना दे रखा है, 4 मीटर, और क्या BD बराबर कितना दे रखा है, 9 मीटर। ठीक, और जो क्या नाम है, एंगल ACD, एंगल ACB और एंगल ADC, एंगल ACB प्लस एंगल ADB, एंगल ADB, वो कितना है, उन दोनों का सम आपका 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि वो क्या है, पूरक कोण है। इतनी बात हमें गिवन थी। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC में चलते हैं पहले। तो त्रिभुज ABC में आप क्या करोगे, त्रिभुज ABC में आप क्या करोगे भाई, त्रिभुज ABC आपका ये रहा, त्रिभुज ABC, यहाँ पे क्या है थीटा, तो आप लगा दोगे tan थीटा। क्यों, क्योंकि आपको AB अपॉन BC, BC आपको गिवन है,
ए बी आप निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो भाई, ए बी की ही क्यों निकाल रहे हो, ए सी क्यों नहीं निकाल रहे हो? कि भाई देखो, एक त्रिभुज ए बी सी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और दूसरा हमारा त्रिभुज है क्या, ए बी डी, और उन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है ए बी, और हमें ए बी ही तो निकालनी है, ए बी ही तो निकालनी है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या करना है, ए बी पे काम करना है। तो क्या लगा देंगे, टेन थीटा, टेन थीटा के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, लंब आपका ए बी हो जाएगा, और आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा बी सी। ठीक है, आधार आपका हो जाएगा बी सी। तो अगर हमने कहा जी टेन थीटा, टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा ए बी, और बी सी की जगह पे आप कितना कर दोगे, 4। ठीक, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन 4 हो जाएगी। ये आप समीकरण नंबर 1 मान के यहाँ पे लिख लोगे। ठीक, फिर अगला क्या लोगे, एक त्रिभुज ए बी डी आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, तो त्रिभुज ए बी डी में वो भी आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे टेन 90 माइनस थीटा। इसमें भी हम क्या ले लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, इतनी बात आपको अब समझ आ रही होगी क्यों हम टेन 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, क्योंकि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका बी डी, बी डी आपको गिवन है 9 मीटर है, और ए बी आपको निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी हो गया। अब क्या करोगे, टेन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, टेन 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, और ए बी अपॉन बी डी ये चीज़ हो जाएगी आपकी, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगी। और बी डी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 9 मीटर रख सकते हो, बी डी की जगह पे आप क्या कर दोगे, 9 मीटर, क्योंकि बी डी आपका कितना है, 9 मीटर है। ठीक है, तो 9 मीटर, कॉट थीटा बराबर आपका आ गया ए बी बटे 9। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमारी इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था भी जो टेन थीटा होता है ना वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। अगर टेन थीटा और कॉट थीटा की गुणा कर दें हम, टेन थीटा की किससे गुणा करा दें, कॉट थीटा से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई ही तो करेगा, गुणा करेगा, तो टेन थीटा की कॉट थीटा से गुणा करा के 1 आता है। ये वाली बात हमने पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, टेन थीटा दे रखा है। समीकरण 1 और 2 को देखोगे ना, तो अगर आप 1 और 2 की गुणा करा दो तो आपका काम बन जाएगा। एक आपका कितना था, बोले ए बी बटा 4 है, ए बी बट सॉरी क्या कर दोगे, टेन थीटा लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन थीटा लिखोगे, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, टेन थीटा किससे गुणा कराएगा, कॉट थीटा से गुणा कराएगा। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में गुणा करा लेंगे। टेन थीटा के सामने क्या है, जो बाईं तरफ की चीज़ होती है वो बाईं तरफ की चीज़ से गुणा कराती है, दाईं तरफ की चीज़ दाईं तरफ से गुणा कराएगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी बटे 4 गुणा ए बी बटे 9। ठीक, तो टेन थीटा और कॉट थीटा की गुणा करा के हमारा कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे भी, टेन थीटा बराबर हमने अभी क्या लिखा, 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा, वो लिख दोगे, इनटू कॉट थीटा लिख दोगे। ये टेन थीटा की जगह पे हमने 1 अपॉन कॉट थीटा को कॉट थीटा लिख दिया, बराबर ए बी की ए बी से गुणा कराई तो भैया ए बी का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और 9 की हमने 4 से गुणा कराई, भई 36 आ गए। इस कॉट थीटा से ये कॉट थीटा कैंसिल, 36 एकम कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और सिर्फ ए बी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो सिर्फ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। वैसे तो अगर हम इसका रूट निकालते हैं 36 का तो प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन माइनस 6 आपका क्या होती है, ऊंचाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो ए बी आपका बराबर 6 हो जाएगा, वो भी प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर आपका 6 मीटर, और यही आपको प्रूफ करना था कि जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी आनी चाहिए, वो 6 मीटर आनी चाहिए। तो आप कह दोगे अतः हमने ये सिद्ध कर दिया कि भाई जो ए बी है वो कितनी है आपकी, 6 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
उम्मीद है ये सारे के सारे वीडियो जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस जो है वो पसंद आते हैं, आपको हमारा प्रयास है वो अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी आपने यहाँ पे देखा, जैसे भी चीज़ें अगर आपको समझ आई तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये जो वीडियो है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, आप इसको देखें, सारी की सारी वीडियोस को देखें। उम्मीद मुझे यही है कि आप लोगों को वीडियोज पसंद आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।